आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मनोविज्ञान में हम देख रहे हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रमुख कथन मनोवैज्ञानिकों के। शैशवावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला का काल। ये किसको कहते हैं? शैशवावस्था को। इससे रिलेटेड प्रमुख परिभाषाएं थी वाटसन के अनुसार। वाटसन ने कहा था कि मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? वाटसन का। वाटसन ने एक और बात कही शैशवावस्था के बारे में कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। दूसरी अवस्थाएं होती है उनसे बहुत अधिक होती है शैशवावस्था में सीखने की तीव्र विकास और सीखने की सीमा। वेलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन ने एक और कहा है बात कि शैशवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। ये वाला कथन भी वेलेंटाइन का है कि शैशवावस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट स्ट्रेंग का। स्ट्रेंग के अनुसार शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? खेल के माध्यम से। स्ट्रेंग ने एक और बात कही है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा ऐसा? स्ट्रेंग ने। स्ट्रेंग ने क्या कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु में ही कर लिया जाता है। किसने कहा है ऐसा? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है एडलर। एडलर ने क्या कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। एडलर ने कहा है जे.डी. रोज के अनुसार, जे.एस. रोज के अनुसार शिशु कल्पनाओं का नायक है या कल्पनाओं का शक्तिपुंज है। जॉन लॉक के अनुसार शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव द्वारा किया जाता है। किसने कहा ऐसा? जॉन लॉक ने कहा है। थार्नडाइक और थर्स्टन के अनुसार शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। ड्राइडेन के अनुसार पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। ड्राइडेन ने क्या कहा है कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। फ्रोबेल ने कहा है कि माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। फ्रोबेल ने ऐसा कहा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। पेस्टोलॉजी के अनुसार। थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध सपनों की स्थिति में रहता है। 3 से 6 वर्ष का बालक किस में रहता है? अर्ध सपनों की स्थिति में। ऐसा थॉर्नडाइक का कथन है। रूसो के अनुसार हाथ, पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। क्या कहा है रूसो ने? कि हाथ, पैर और आंख बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो ने कहा है। ब्रिजेज के अनुसार 2 वर्ष की आयु तक का बालक के संवेगों का पूर्ण विकास हो जाता है। कौन से वर्ष की आयु का? 2 वर्ष की। किसने कहा? ब्रिजेज ने। वाइगोत्स्की ने कहा कि शैशवावस्था गुड्डे गुड्डियों की अवस्था है। वाइगोत्स्की का एक और स्टेटमेंट है कि लगभग 2 वर्ष की आयु में भाषा और विचार का स्वतंत्र रूप से अलग अलग विकास होता रहता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल्यावस्था से संबंधित बातें। बाल्यावस्था के अन्य नाम है जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, विद्यालय की अवस्था, समूह की अवस्था, इसमें समूह में रहना पसंद करते हैं, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, खेल की अवस्था। बाल्यावस्था से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। जे.एस. रोज के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल या छद्म परिपक्वता का काल है। ऐसा जे.एस. रोज ने कहा है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जे.एस. रोज का एक और स्टेटमेंट क्या है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाए। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाए। कोल और ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से कोल और ब्रूस के अनुसार। फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। फ्रॉयड के अनुसार हर लोग के अनुसार बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले सकता है और अध्यापक माँ का स्थान ले सकता है। हर लोग ने क्या कहा कि बाल्यावस्था में विद्यालय किसका स्थान ले सकता है? परिवार का। और अध्यापक माँ का स्थान ले सकता है। कोल और ब्रूस के अनुसार
कोल और ब्रूस के अनुसार क्या है, 6 से 12 वर्ष की आयु में एक और विशेषता उसकी मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। किलपेट्री के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। कोल सनिक के अनुसार सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। ऐसा किसने कहा है, कोल सनिक ने कहा है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। ये सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम। फिर कोलसनिक ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था अब आ जाती है, हमने पढ़ी है शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था। अब किशोरावस्था के बारे में, यह अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना है। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है। एडोलसेंस किससे बना है, एडोल्सियर से, लैटिन भाषा के, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, प्रजनन क्षमता विकसित होना। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी, एडोलसेंस। प्रमुख परिभाषाएं किशोरावस्था से रिलेटेड। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टैनले हॉल के अनुसार कि किशोरावस्था एक नया जीवन है क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। किलपेट्री के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वेलेंटाइन के अनुसार सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। वेलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। H.E. जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। ऐसा किसने कहा है, H.E. जोन्स ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की रिपीटेशन है। J.S. रोज के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है। J.S. रोज के अनुसार रिपीटेशन पीरियड है किशोरावस्था शैशवावस्था का। फिर J.S. रोज का एक और स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। J.S. रोज ने क्या कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। कोलसनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। कोलसनिक ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि किशोर प्रौढ़ों को यानी कि मेच्योर लोगों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। फिर कोलसनिक ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की अधिक चिंता बनी रहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का वयसंधि काल है। क्या कहा है कुल्हन ने, किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, तीनों ही अवस्थाओं के बीच का वयसंधि काल है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वयसंधि काल है, ऐसा इसने कहा है। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरी क्या है, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार। जरशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। हेडो कमेटी के अनुसार 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। येसेल के अनुसार किशोरावस्था में किशोर या किशोरी अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेते हैं। येसेल के अनुसार। स्किनर के अनुसार किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। रोजर के अनुसार किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए अभिवृत्ति और विश्वासों की प्राप्ति करना है। रोजर के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, कैसी अवस्था, आदर्शों की, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है।